यूके की यूरोप वापसी पर अवामी रेफरेंडम का मामला पार्लियामेंट में पहुंच गया है। इस रेफरेंडम के तहत ब्रिटिश अवाम ये फैसला करेगी कि उन्होंने यूरोप को रीज्वाइन करने के हक में वोट देना है या नहीं। इस रेफरेंडम में बरतानिया में बसने वाले लोगों को वोट का हक हासिल होगा। कम से कम 16 साल की उम्र के नौजवान ये वोट कास्ट कर सकेंगे। रेफरेंडम के बाद बरतानवी अवाम और वो तमाम लाखों इमिग्रेंट्स की किस्मत का फैसला होगा कि वो माशी तौर पर और अमली तौर पर यूरोप का दोबारा हिस्सा बनने जा रहे हैं या नहीं। क्या इससे अमली तौर पर ब्रेक्जिट खत्म हो जाएगा? इस रेफरेंडम पर कितना वक्त दरकार होगा और कौन से कानूनी अवामिल अभी इस राह में हायल हैं? इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़े कौमी इशू पर इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 7 अगस्त 2026। बरतानवी अवाम ने ठीक 2016 में ये फैसला किया था कि हमने यूरोप से अलहदगी करनी है और इसी के तहत ब्रेक्जिट में हुआ और अवामी राय ली गई और एक रेफरेंडम की सूरत में वो तमाम नताइज सामने आए कि बरतानिया की जो मेजॉरिटी है वो ये चाहती है कि हमें एक अलग शनाख्त दी जाए। हमें यूरोप के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने कवानीन हो, अपनी इमिग्रेशन हो, अपनी करेंसी हो, अपना पासपोर्ट हो। हम ये तमाम शनाख्त और आइडियालॉजी को बरतानिया की सरहदों तक महदूद रखेंगे। यूरोप के साथ जो भी ताल्लुकात है वो आम पड़ोसियों वाले होंगे। इसके बाद 2020 में अमली तौर पर यूके ने यूरोप से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन अभी इस मामले को तकरीबन 6 साल गुजरे हैं कि बरतानिया अमली तौर पर यूरोप से अलहदा हुआ। अब जो इसके असरात हैं वो ऐसा गुमान होता है कि यूके को यूरोप से अलहदा हुए गालबन 60 साल का वक्त गुजर गया है, क्योंकि बरतानवी अवाम जिस बदहाली का शिकार है, इकनॉमिक क्राइसिस है, लिविंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं, मेडिसन हो, अशिया खुर्दनोश हो, एनर्जी क्राइसिस हो, तमाम तर बोझ इस वक्त वर्किंग क्लास के ऊपर है। पहले यूके में बसने वाले लोग थोड़ी कमाई करके इतनी बचत करते थे कि देखने वाले रश करते थे, लेकिन अब यूके वाले दीगर मालिक वाले लोगों पर रश करते हैं और खुद कमा कमा कर थक चुके हैं और कुछ हाथ में नहीं रहता। अब ये तमाम वो मामलात हैं जिसके बाद लोगों के अंदर एक स्पार्क पैदा हुआ कि हमें दोबारा रीज्वाइन करना चाहिए यूरोप को, क्योंकि वो समझते हैं कि यूके से सिर्फ यूरोप जाने के लिए ना सिर्फ बहुत सारे मसाइल हैं, और अगर ट्रेड का मामला हो तो उससे ज़्यादा है, पढ़ाई हो, इसके साथ सेहत का मामला हो या ट्रेड हो, ये तमाम चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं इस ब्रेक्जिट के बाद। ना सिर्फ अवाम, वो तमाम फैसला साज, मेंबर पार्लियामेंटेरियन, पार्लिमानी नुमाइंदे और ब्यूरोक्रेट्स ये समझते हैं कि अगर हमने यूके को दोबारा यूरोप से ना जोड़ा तो शायद हम तन्हा हो जाएंगे, क्योंकि एक जानिब 30 ममालिक है और बरतानिया अकेला अपने मसाइल लिए खड़ा है। ना इसकी मईशत ठीक हो रही है, ना लोगों के मसाइल ख़त्म हो रहे हैं, और ना ही अवाम का जो लिविंग क्राइसिस है इसको बरतानवी हुकूमत किसी भी तौर पर काबू कर सकती है। बल्कि ये हो रहा है कि बरतानवी हुकूमत अपने रोज़मर्रा के अमूर चलाने के लिए कई मिलियन पाउंड सिर्फ कर्ज लेके आगे बढ़ रही है, और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब अमली तौर पर इस मुतालबे ने कि बरतानवी अवाम एक दोबारा रेफरेंडम करे और यूरोप को ज्वाइन कर ले, ये मामला पार्लियामेंट में पहुंच चुका है और इसकी पटिशन अब बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग के अमल से गुजर रही है। हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस पटिशन में क्या मुतालबा किया गया, फिर हम इस बात के ऊपर आएंगे कि आखिर आप लोग इस पटिशन को पार्लिमानी फैसले का हिस्सा बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर इस प्रोसेस में कितना वक्त लग के आप बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंडम की जगह तक पहुंचेंगे। दोस्तों, ये पिटीशन का ओवरव्यू आपके सामने ओपन हुआ है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है होल्ड अ रीज्वाइन ईयू रेफरेंडम नाउ। इसको क्रिएट किया है बेंजामिन ग्रे ने और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो है 2 दिसंबर 2026। उससे कबल अगर 10,000 वोटर इसको ज्वाइन करते हैं तो बरतानवी पार्लियामेंट इसके ऊपर बहस का आगाज कर देगी। इसमें डिमांड किया गया है, वी कॉल फॉर अ रेफरेंडम ऑन वेदर द यूनाइटेड किंगडम शुड रीज्वाइन द यूरोपियन यूनियन after the Brexit referendum, giving the public a fresh, informed choice based on current realities and future needs. We support this because circumstances have changed since the Brexit referendum. A new vote would allow people in the United Kingdom to weigh economic impacts,
trade barriers and lost opportunities such as free movement, it would strengthen democracy by letting voters decide with real world evidence while setting a clearer long-term direction for the country's economy, global role and future generations. इस पिटीशन के ओवरव्यू से हमें अंदाजा होता है कि लोगों के वो तमाम मसाइल जो ये समझते हैं कि इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, चाहे वो घर घर की कहानी हो, घर घर के जो गुर्बत के हालात हैं, जो मैशियत के इस वक्त तबाह हाल हो रही है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, और इसके साथ सबसे बढ़कर लोगों का लिविंग क्राइसिस इस हद तक बढ़ चुका है कि अगर आमदन 700 पाउंड है तो खर्चा हो सकता है 1200 पाउंड हो। अब इस सूरत हाल को मीट अप करने के लिए बरतानवी अवाम के पास कोई चारा नहीं है, और ना ही ऐसा कोई मुतबादिल सिस्टम हुकूमत के पास मौजूद है कि वो अवाम को इस क्राइसिस से निकाल सके। इस पिटीशन से हमें वाज़ेह होता है कि इस वक्त लोग ये समझते हैं कि मसाइल की जो जड़ है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ब्रेक्जिट के रेफरेंडम की वजह से हम यूरोप से अलहदा हुए, हमने एक बड़ी ओपन मार्केट को छोड़ा, अपनी फ्री मूवमेंट रोक दी गई, अब हम पछता रहे हैं, लिहाजा लोगों को वापस से राइट दिया जाए कि वो वोटिंग करें, रेफरेंडम कराया जाए और कौमी सतह पर लोगों की राय का एहतराम करते हुए यूके दोबारा यूरोप में शामिल हो जाए। अब ये ओपन है, ये पिटीशन तकरीबन 2 दिसंबर 2026 तक वाज़ेह तौर पर टाइम मौजूद है। ऐसे तमाम अफराद जो ये समझते हैं कि वाकई यूके को यूरोप को रीज्वाइन कर लेना चाहिए, वो अभी द हाउस ऑफ कॉमन की इस पिटीशन को ओपन करें। इस वीडियो में इस पिटीशन का लिंक भी मैं ऐड कर रहा हूँ। वो तमाम अफराद जो इस वीडियो को वॉच करेंगे, कोशिश करें कि अपना वोट कास्ट करें, जिससे लोगों को राइट मिल सकता है कि वो रेफरेंडम में जाएं और हुकूमत के ऊपर दबाव आ सकता है, और यही जो डिबेट है वो एक पार्लिमानी सूरत इख्तियार करेगी। क्योंकि इससे कबल हमने तमाम तरह के फैसले देखे, बरतानी जो हुकूमत है उसके भी स्टेप्स हमने देखे, लेकिन ये तमाम मामलात या तो यूरोप की वजह से रुक जाते हैं या फिर यूके बैक स्टेप हो जाता है और लोग जो हैं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन्स आगे बढ़े, आपको फ्री मूवमेंट की सलाहियत मिल सके, आप यूके से बैठकर पूरे यूरोप में बड़ी आसानी से फ्री मूवमेंट कर सके, तो ये बेहतर वक्त है कि बजाय इसके कि रोड्स के ऊपर आकर मुजाहरे करें, पार्लिमानी जुबान में इस हुकूमत को दबाव डाला जाए, इस पिटीशन को वोट करें, और अगर ये पिटीशन 10,000 वोट हासिल कर लेती है तो उसके बाद अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट में जाएगी, और अगर 1 लाख लोग इसको साइन कर देते हैं तो आप यकीन जाने बरतानवी हुकूमत ना सिर्फ इसके ऊपर गौर करेगी बल्कि द हाउस ऑफ कॉमन और द हाउस ऑफ लॉर्ड दोनों में इसके ऊपर बहस होगी, और मजीद हुकूमत आगे जा सकती है और इस मामले का कोई हल निकलेगा। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।